जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि दोस्तों आपने हमारी वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि अग्निवीर योजना को समाप्त कैसे होगी, यानी कि अग्निवीर योजना समाप्त कैसे होगी। तो दोस्तों इसी वीडियो पर चर्चा करने वाला हूँ मैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो, 2024 का इलेक्शन था, उसका चुनाव हुआ, रिजल्ट आ चुका है। और आपको ये भी पता होगा कि इस बार जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, यानी कि स्पष्ट बहुमत वाली सरकार नहीं है। तो दोस्तों इस स्पष्ट बहुमत ना मिलने की वजह से गठबंधन की सरकार जो बन रही है, इससे दोस्तों कुछ बातें सामने निकल के आती हैं कि आखिर अब आने वाली 5 साल का भविष्य क्या होगा। दोस्तों जैसा कि युवाओं का दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा था, क्या अग्निवीर योजना समाप्त होगी। तो दोस्तों इसी योजना को लेकर के मैं चर्चा करने वाला हूं आपको, और आपके सामने कुछ ऐसे वैलिड तर्क बताऊंगा, वैलिड रीजन दूंगा, जिससे आप समझ पाओगे कि अग्निवीर योजना को दोस्तों कैसे खत्म किया जा सकता है। और कुछ और फैक्ट हैं दोस्तों, इनको जानेंगे तो वीडियो बहुत छोटी होने वाली है दोस्तों, इसको आप अच्छे से देखना। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, हमारे देश में अगर हम बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, यानी कि इसमें युवा आबादी भी सबसे ज़्यादा है। यानी कि हर साल दोस्तों करोड़ों युवा सेना में जाने का सपना देखते हैं, और दोस्तों देखना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देशभक्ति से बड़ा क्या होगा। दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, अगर मैं आपसे और कुछ बताऊं, इससे पहले आपको कुछ मैं डाटा बताता हूं। जैसे कि दोस्तों 2000 से लेकर के और 2014 तक, 2000 से लेकर के 2014 तक दोस्तों औसत एक साल में जो भर्ती होती थी दोस्तों सेना में, वो 60,000 होती थी। इसके अलावा दोस्तों 2014 से लेकर के और 2022 तक की बात करूं तो दोस्तों भर्ती औसत भर्ती घट करके 44,000 पर आ गई हैं, यानी कि हर साल 44,000 भर्ती होती हैं। अब दोस्तों बात यह आती है कि अब जो भर्ती दोस्तों की जा रही है वो अग्निवीर स्कीम के तहत केवल और केवल 4 वर्ष के लिए की जा रही है दोस्तों। इससे 2022 में जब ये स्कीम आई थी दोस्तों, तो युवा में बहुत ज्यादा रोष था, आक्रोश था कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों सेना में भर्ती होने का सपना युवा देखता है तो वो ये चाहता है कि मैं अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए लड़ूं, देश के लिए जवान हूं, देश के हित में काम करूं। लेकिन दोस्तों 4 साल के लिए कौन सा युवा जाना चाहेगा? 4 साल के बाद उसे ट्रेनिंग की और 4 साल के बाद दोस्तों अपने घर वापस आ गया। तो इसी बात को लेकर के मैं थोड़ी चर्चा करूं कि आखिर ये गवर्नमेंट दोस्तों इस स्कीम को लाई क्यों थी। दोस्तों गवर्नमेंट इस स्कीम को इसलिए लाई थी, गवर्नमेंट का मानना था कि जिस तरीके से हमको सेना का आधुनिकीकरण करना है, तो आधुनिकीकरण में जो सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दी जाती है, उस पेंशन से सरकार के बजट पर बोझ पड़ता है। सरकार ने यह भी कहा कि 2022 और 2023 में जो बजट बना था, तो वो बजट बना दोस्तों 5 लाख करोड़ का। तो सरकार ने यह बयान दिया था कि 2.5 लाख करोड़ तो हमारा सैनिकों के और अन्य लोगों के सैलरी और पेंशन देने में खर्च हो गया। अब हम सेना का आधुनिकीकरण कैसे करें? अब हम सेना का आधुनिकीकरण कैसे करें? तो सबसे बड़ी दुविधा सरकार के सामने यही थी जो सरकार ने बात रखी। अब दोस्तों बात यह आती है, आखिर गवर्नमेंट इस स्कीम को क्यों लाई। दोस्तों सरकार इस स्कीम को 3 कारण से लेके आई थी। पहला कारण यह था कि देश के जो युवा हैं, अगर वो सेना में भर्ती होना चाह रहे हैं तो उनका सपना पूरा होगा। दूसरा, जो सरकार पर पेंशन को लेकर के जो बोझ पड़ता है, वो बोझ भी खत्म हो जाएगा सरकार का। और सरकार क्या करेगी? सरकार अपने तरीके से सेना का आधुनिकीकरण कर देगी। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सैनिकों की पेंशन से सरकार को प्रॉब्लम क्यों हो रही है। देश में सांसद हैं, विधायक हैं, यदि उनको 5 साल के बाद जीवन भर पेंशन और उनको पेंशन मिल सकती है, तो जो युवा देश के लिए अपनी जान तक निछावर करने को तैयार है, उसको पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए। यह मुद्दा सबसे ज्यादा 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा था। अब कई दोस्तों का, हमारों का मानना यह है कि सरकार अन्य देशों का भी एग्जाम्पल देती है। जैसे कि इजराइल की बात कर लें दोस्तों, इजराइल में क्या है, इजराइल के जो नागरिक हैं, इजराइल के नागरिकों को 4 साल के लिए सेना में भर्ती होना पड़ता है दोस्तों। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, जो इजराइल के नागरिक सेना में भर्ती होने के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उनका रीजन यह होता है कि भविष्य में जब कभी हमें जरूरत पड़ेगी
तो ये हमारे देश के नागरिक सेना का पूरा काम संभालेंगे। दोस्तों उनको ऐसा करने के लिए इनके लिए फ्री में नहीं जाते, बल्कि उनको दोस्तों जेब खर्चा मिलता है। और दोस्तों वो जेब खर्चा इंडियन जो अग्निवीर स्कीम है इससे ज्यादा होता है। तो यहां तो एक बात क्लियर होती है कि वहां इजराइल में भी 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती है ट्रेनिंग बेस पर। उनको भी सैलरी तो नहीं देते वो, लेकिन वो जेब खर्चा हमारी इंडियन अग्निवीर स्कीम से ज्यादा देते हैं। तो एक बात तो स्पष्ट होती है कि फ्री में वहां भी कुछ काम नहीं हो रहा, वहां उन्होंने वो अपने पूरे देश को बिल्ड कर रहे हैं सेना बनाने के लिए। तो दोस्तों अब बात यह आती है कि आखिर इस स्कीम से सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो दोस्तों इस स्कीम से सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार जो है, सरकार ने जिस तरीके से किसी युवा को 4 साल के लिए भर्ती किया, दोस्तों 4 साल के बाद जब युवा वापस आएगा तो उसकी जो लाइफ स्टाइल थी, उसका जीवन स्तर था, वो तो हाई लेवल पर चला गया ना। जब 4 साल के बाद आएगा दोस्तों तो वो लाइफ स्टाइल को मेंटेन कैसे करेगा, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या तो इसी बात की आएगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आएगी दोस्तों विवाह ना होने की। यानी कि सबको पता है कि 4 साल के बाद इसका रिटायर हो जाएगा और इसको जान का खतरा भी है, तो कौन अपनी बेटी देना चाहेगा, और पेंशन भी नहीं मिलने वाली इसको। तो ये भी एक समस्या के रूप में सामने आएगी दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात यह है, जो मेरी वीडियो बनाने का मोटिव था, कि सरकार इस स्कीम को वापस क्यों लेगी। तो दोस्तों उसकी बात करता हूं मैं कि सरकार इस स्कीम को वापस क्यों लेगी। यानी कि अग्निवीर स्कीम जो है, अग्निवीर अग्निवीर स्कीम सरकार वापस क्यों लेगी, सरकार वापस क्यों लेगी। दोस्तों यही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्यों लेगी। तो दोस्तों इसकी मैं चर्चा करूं इससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा 2024 का चुनाव हो चुका है और बीजेपी गवर्नमेंट को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। तो इससे एक साइन तो ये जाता है कि अब सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी। दूसरा, जो बीजेपी गवर्नमेंट को समर्थन दे रही है, जैसे कि नीतीश कुमार की पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू हैं, जयंत चौधरी और बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जो बीजेपी को समर्थन दे रही हैं दोस्तों। तो इन पार्टियों ने भी तो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ा है। तो इन्होंने भी अग्निवीर योजना को मुद्दा बनाया था कि अगर हमको आप जिताओगे तो हम इस योजना पर, बीजेपी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होगी, उसके सामने विचार रखेंगे कि इस योजना को खत्म करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों चिराग पासवान है, जयंत चौधरी की पार्टी है, आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी है। तो इन लोगों का भी यह मानना है कि इस स्कीम को खत्म करना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस समय सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी थी वो थी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। दोस्तों इनका तो स्टार्टिंग से ही मुद्दा रहा है कि यदि हम रूलिंग में आते हैं, यदि हम शासन में आते हैं, तो हम इस स्कीम को खत्म कर देंगे। सबसे पहला मुद्दा हमारा इस स्कीम को खत्म करने का ही होगा। तो दोस्तों वर्तमान जो 2024 के बाद जो 5 साल के लिए सरकार शासन करेगी, उसके सामने इस बार तगड़ा विपक्ष है। कोई कमजोर विपक्ष नहीं है, बल्कि ताकतवर विपक्ष है। और ताकतवर विपक्ष के सामने किसी तरीके की सरकार मनमानी नहीं कर सकती। अगर जिस स्कीम से, जिस योजना से पूरे देश का नुकसान होगा, उस देश में विपक्ष अगर इतना मजबूत होगा, तो वर्तमान सरकार को विपक्ष की बात माननी पड़ेगी, देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और लोकतंत्र को ध्यान में रखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस स्कीम के समाप्त होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हैं। यानी कि अगर मैं कहूं तो 100% चांस है इस स्कीम को खत्म होने के। जय हिंद दोस्तों।